आज मैं आपको 2022 में लेके चलूँगा, जहाँ पर मुकाबला हुआ था गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स के बीच में। अब ये जो मुकाबला था, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ओवर का जो रोमांच था, ये अपने चरम पे था। गुजरात टाइटंस को मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी। डेविड मिलर क्रीज में मौजूद थे। जो नॉन स्ट्राइकर थे वो हार्दिक पांड्या थे। ओडियन स्मिथ, जो कि वेस्टइंडीज के एक ऑलराउंडर के रूप में तभी उभरे ही थे, अच्छी गेंदबाजी कराई थी उन्होंने इससे पहले वाले मैचों में। वेस्टइंडीज के लिए काफ़ी कुछ किया था, बैटिंग से बॉलिंग से, लेकिन इस मैच की बात दिखे नहीं वो। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ आपको अंतिम ओवर के बारे में, वो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। तो देखिए, पहली गेंद ओडियन स्मिथ के हाथ में गेंद थी, तो उन्होंने पहली गेंद कराई, तो वो डॉट बॉल निकली, उस पर हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए, क्योंकि डेविड मिलर के पास स्ट्राइक थी, लेकिन डेविड मिलर के कनेक्ट निकली बैट से। उसके बाद में कीपर के हाथ में ये बॉल चली गई। जॉनी बेस्टो ने आसानी से रन आउट कर दिया हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या काफ़ी दुखी दिखे इस बात से। तो पहले ही बॉल पर विकेट मिल गई, और डेविड मिलर जो है वो वहीं के वहीं खड़े रहे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई, और हार्दिक पांड्या जो है वो आउट हो गए। पहली गेंद पर विकेट मिल गया। दूसरी गेंद डॉट बॉल चली गई, यानी आप सोचिए 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी। अब शुरुआत की 2 डॉट बॉल चली गई। तीसरी गेंद थी, चौका लगा दिया डेविड मिलर ने। तीसरी गेंद में चौका आ गया, तो अब बचे 3 गेंदों में 13 रन, जो कि इतने इम्पॉसिबल से थे ना, कोई चांस ही नहीं था। चौथी गेंद ओडियन स्मिथ ने जो फेंकी, वो यॉर्कर थी, और यॉर्कर गेंद फेंकी थी, ओडियन स्मिथ के हाथ में ही गेंद चली गई वो एक टिप्पा लेके। लेकिन ओडियन स्मिथ ने, क्योंकि राहुल तेवतिया जो नए बल्लेबाज आए थे, वो थोड़ी क्रीज से बाहर निकल चुके थे, जो नॉन स्ट्राइकर थे, और उन पर यहाँ पर ओडियन स्मिथ ने थ्रो फेंका और वहाँ पर 1 रन दे दिया। अब यहाँ पर 2 गेंदों में चाहिए 12 रन, यानी अब तो गुजरात को मिरेकल चाहिए, चमत्कार चाहिए, कि 2 गेंदों में 12 रन बनते नहीं हैं। आमतौर पे आप देखेंगे 10 में से 9 बार नहीं बनते 2 गेंदों में 12 रन। 5वीं गेंद राहुल तेवतिया को खूब प्लानिंग से कर रही, क्योंकि खूब टाइम लिया 5वें फेंकने में, क्योंकि ओडियन स्मिथ को भी पता था कि ये लास्ट ऐसी बॉल है जिस पर अगर मैं अच्छी बॉल डाल दूंगा तो मुझ पर प्रेशर हट जाएगा, फिर हम आराम से जीते हुए मैच आराम जीत सकते हैं। लेकिन 5वीं गेंद पर यहाँ पर 6 लगा देते हैं राहुल तेवतिया। राहुल तेवतिया की स्ट्रेटजी क्या होती है आप सोचिए। राहुल तेवतिया ऑफ स्टंप से बाहर निकल के आते हैं, और वो समझ लेते हैं कि बॉलर के दिमाग में क्या चल रहा है। 5वीं गेंद पर लंबा 6 लगा देते हैं वो जो ऐसा होता है ना कि आप स्वीप कर देते हैं बैठ के, आप इस तरीके से यहाँ पर स्वीप कर दिया उन्होंने, लंबे 6 मार दिया, और वहाँ से 6 मार दिया जहाँ से किसी उम्मीद थी ही नहीं। उसके बाद लास्ट बॉल पर चाहिए था 6 रन। अब तो ऐसा लगा कि शायद 1-6 तो आ चुका है। हो सकता है मे भी ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, कि 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि शायद जो बॉलिंग कराती है वो एक टीम लगातार जीतती है। लेकिन इस मैच में लास्ट बॉल पर जो ओडियन स्मिथ ने कराई, वो ऐसी गेंदबाजी कराई, उनके बैट के नीचे दे दी बॉल, और फिर क्या था, फिर तो लंबा 6 इतना चला गया कि शायद गुजरात टाइटंस ने वो मैच जीत लिया जिसकी शायद उम्मीद किसी ने की हो। क्योंकि आप 2 गेंदों में 12 रन होते हैं, तो आमतौर पे ये कहते हैं कि शायद ये मैच तो आपके हाथ से गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 गेंदों में कोई बॉलर जो है 12 रन भी खा ले, लेकिन ओडियन स्मिथ ने खा लिए। उसके बाद जो कैरियर तबाह हुआ ना स्मिथ का, मुझे लगता है कि शायद उसके बाद तो सभी टीमों ने मना कर दिया, भाई हमारी टीम में नहीं रहेगा, हमारी टीम में नहीं रहेगा। उसके बाद तो तबाह हो चुके हैं ना बिल्कुल वो। 17 रन डिफेंड करने थे आपको, 12 रन डिफेंड करने थे लास्ट की 2 गेंदों में। आप क्यों एक चौका ही खाते हैं, तब भी आप जीत जाते 1 रन से। लेकिन अफसोस ये रहा कि दोनों गेंदों पे 6 रन खा लिए, और मतलब कितनी तबाही मचाई राहुल तेवतिया ने। 2 ही गेंद खेली उन्होंने, 12 रन बना दिए 2 गेंदों में। 600 के स्ट्राइक रेट से खेले। आप सोचिए किसी बल्लेबाज ने कैसी पारी खेली होगी जो 2 गेंदों में 12 रन बनाए। तो जैसी पारी खेली, सैल्यूट है राहुल तेवतिया को। तो इस मैच की कहानी थी, जो अंतिम ओवर का पूरा रोमांच मैंने आपको बताया कि लास्ट ओवर में कैसे जीत मिली गुजरात टाइटंस को। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते चैनल। नमस्कार।